प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सब बेहतर होंगे। तो आज का हमारा क्वेश्चन है फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हमने लास्ट पार्ट में कर लिए थे और पूरा बेसिक मैंने समझाया हुआ है। उसका मैंने अलग वीडियो बनाया है जिसका लिंक दोनों का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर हमारा फोर्थ है। अगला गिवन दिया हुआ है 15 कोट A = 8। तो हमें साइन ए और सेक ए की वैल्यू बतानी है। तो जिन्होंने क्वेश्चन नंबर 3 तक समझे थे उनके लिए तो बहुत बेस्ट तरीके से समझ आने वाला है, और एक बार जिन्होंने नहीं समझी है ये 3 क्वेश्चन वो जरूर चेक कर ले, लिंक दिया हुआ है। हमें यहाँ पर दिया हुआ है 15 कोट A = हमें दिया हुआ है 8, ठीक है ना। तो हमें बताना है साइन ए और सेक ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, दोनों की वैल्यू हमें यहाँ पर बतानी है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोट ए को बाहर करेंगे। ये मल्टीप्लाई में है तो ये मल्टीप्लाई इधर आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। सबसे पहले हम बनाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल बनाया यहाँ पर और इनका नाम रख देंगे ए, बी और सी हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है, कोट ए। कोट ए का मतलब क्या होता है, मैंने बेसिक में आपको समझाया था। कोट का मतलब होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसकी वैल्यू दी हुई है हमें 8/15, ठीक है ना। अब एंगल ए की बात कर रहा है, तो ए के सामने वाला ये बन जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। तो बेस कितना हो गया 8 और परपेंडिकुलर कितना हो गया 15, ठीक है। उम्मीद है समझ आ रहा होगा आपको। अब इसी प्रकार आगे हम करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, थर्ड साइड को फाइंड करना होगा। फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कब लगती है, जब राइट एंगल ट्रायंगल होता है। पाइथागोरस थ्योरम से हम इसे फाइंड कर लेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है हमारे हाइपोटेनियस स्क्वायर = परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस क्या है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेनियस होती है। तो ये हो गया AC का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है हमारा AB हो जाएगा और बेस कितना है हमारा BC हो जाएगा, ठीक है। अब आप चाहो तो इसको परपेंडिकुलर इसको बेस भी कर सकते हो, लेकिन हाइपोटेनियस छेड़ना नहीं है, वो स्टेबल होता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर AC हमें फाइंड करना है, जो कि नहीं है हमारे पास। AB की वैल्यू कितनी है, 8 है और BC की वैल्यू कितनी है, 15 है, ठीक है ना। तो AC का स्क्वायर = 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 8 8 64 और 15 का स्क्वायर यानी 15 × 15 कर दो 225 आ जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, दोनों नंबरों को आप ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 289। अब क्या करना है, सामने से स्क्वायर हटाना है, यहाँ पर लग जाएगा अंडर रूट। और स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या मेथड है, एलसीएम लेके दो के जोड़े बनाने हैं। तो यहाँ पर एलसीएम लोगे और दो के जोड़े बनाओगे तो आपके पास आएगा 17। तो हमारे पास AC की लेंथ कितनी आ गई, 17 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है ना। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था, क्वेश्चन में पूछा गया था साइन ए और सेक ए की वैल्यू हमें बतानी है। हमें क्या बताना है, साइन ए की वैल्यू बतानी है और सेक ए की वैल्यू बतानी है। अच्छा, साइन का मतलब क्या होता है, ये हमने बेसिक में पढ़ा था। साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अच्छा, ए के लिए बात कर रहा है, तो परपेंडिकुलर ये बन जाएगा और हाइपोटेनियस स्टेबल होता है जो कि 17 होगा। तो कितना हो जाएगा, 15/17, ठीक है। उम्मीद है समझ आ रहा होगा। अब सेक के लिए पूछा है, तो सेक का क्या होगा हमारा, सेक का मतलब होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। अच्छा, ए के लिए बात कर रहा है, तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस मतलब 17 अपॉन क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया और मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ भी आया होगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, जो कि हमारा 5th है। आपको सेक थीटा = 13/12 दिया हुआ है और आपको अदर ट्रिगोमेट्री रेशियो हैं जितने भी सेक के अलावा, साइन, कोस, टेन, कोसेक और कोट, इनके मान आपको बताने हैं। तो हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन अगले पर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5th। यहाँ पर हमें सेक थीटा = दिया हुआ है 13/12 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम नाम लिखेंगे ABC। यहाँ पर इनका रोल नहीं होने वाला क्योंकि यहाँ पर थीटा दिया हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, सेक थीटा का मतलब क्या होता है, सेक थीटा का मतलब हमारे होता है, हमने लिखा था बेसिक में, सेक का मतलब होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन क्या होता है, बेस होता है। तो हमें 13 हाइपोटेनियस दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है 12। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे AB। हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, AB फाइंड करेंगे, ठीक है ना। तो किससे करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से हम इसे फाइंड करेंगे, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर = परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस किसका, बेस का स्क्वायर। अच्छा, हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, 90 डिग्री के सामने वाला। AC का स्क्वायर = परपेंडिकुलर हमारा क्या होगा, AB का स्क्वायर प्लस बेस क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर,
ठीक है ना। तो AC कितना है 13 का स्क्वायर हो जाएगा। AB हमारे पास नहीं है तो हम इसी को इस प्रकार लिख देंगे, और BC क्या है हमारा 12 का स्क्वायर, ठीक है ना। 13 का स्क्वायर मतलब हो गया 13 इंटू 13 कितना हो जाएगा 169। AB का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 12 इंटू 12 कर दो 144 हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम AB को यहीं रोकेंगे और ये जो नंबर है इसको इसके पास लेके आएंगे, प्लस किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, ठीक है ना। तो AB का स्क्वायर इक्वल टू माइनस कर दो कितना आ जाएगा 25, सामने से स्क्वायर हटाएंगे क्या लग जाएगा अंडर रूट लग जाएगा। तो AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एलसीएम लेके दो दो के जोड़े यानी 5 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 5 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर आगे करने के लिए हमें सबों की वैल्यू बतानी होगी, बाकी की वैल्यू तो हम पहले बताएंगे साइन की, ठीक है ना, क्योंकि सेक की हमें दिया हुआ है, सेक की हमें दिया हुआ है, बाकी अदर ट्रिगोमेट्री पूछ रहा है आपसे। तो साइन थीटा का मतलब होता है, हमने लिखा है यहाँ पर साइन थीटा का मतलब होता है हमारे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, यहाँ पर परपेंडिकुलर हो जाएगा 5 और हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा 13। तो 5 अपॉन क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। अगले पे बढ़ते हैं हम कोस की। तो अब निकालेंगे कोस थीटा की, फिर निकालेंगे टेन थीटा की, फिर निकालेंगे हम सेक की हमें दिया हुआ है कोसेक की, और फिर लास्ट निकालेंगे कोट की। इस प्रकार हमें सभी की वैल्यू बतानी है। देखो कोस का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अच्छा बेस कितना है इसमें, बेस हमारा 12 है, हाइपोटेनियस 13 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 12 अपॉन 13, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट पर, जो कि क्या है टेन थीटा। अब टेन थीटा का क्या होता है, टेन थीटा का मतलब होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है ना। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है 5 है और बेस कितना है 12 है, तो हम ये लिख देंगे 5 अपॉन 12, ठीक है ना। इसी प्रकार कोसेक पे चलेंगे। तो कोसेक का मतलब क्या होता है, कोसेक का मतलब होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पर 13 और परपेंडिकुलर कितना है 5, तो हम ये लिख देंगे 13 अपॉन 5, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा लास्ट कोट थीटा, और कोट का मतलब क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कोट का मतलब होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अच्छा बेस कितना है इसमें, बेस हमारा है 12 और परपेंडिकुलर है 5, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 12 अपॉन 5। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 5th कंप्लीट कर लिया है, और मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ भी आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। एंगल ए और एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कोस ए इज इक्वल टू कोस बी। तो आपको प्रूव करना है, ये आंसर आपको लेके आना है कि एंगल ए इज इक्वल टू आना चाहिए एंगल बी। तो देखो एंगल ए और एंगल बी आपका एक्यूट है, और एक्यूट एंगल क्या होता है जो 90 डिग्री से कम का होता है उसे हम बोलते हैं एक्यूट एंगल, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले एक राइट एंगल बनाएंगे, ठीक है ना। ये देखो 90 डिग्री का है, तो इसका मतलब ए और बी ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि एंगल ए और बी को हमें एक्यूट रखना है। तो इसका मतलब ये ए होगा, ये हमारा बी होगा, फिर ये क्या हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, गिवन है, और वो गिवन क्या है आपको दिया हुआ है कि एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, आर एक्यूट एंगल, ये आपको लिखने होंगे, ठीक है ना। और साथ में आपको दिया हुआ है कोस ए की वैल्यू इक्वल है किसके कोस बी के, ये आपको भी दिया हुआ है। देन आपको जो प्रूफ करना है टू प्रूफ हमें जो करना है यहाँ पर, और वो करना है एंगल ए लेके आना है एंगल बी के, ये हमें लेके आना है, ठीक है ना। तो अब हम करते हैं सॉल्यूशन। इसी प्रकार आपको एग्जाम में भी लिखना है, ठीक है ना। अब सॉल्यूशन में क्या करेंगे, हमें यहाँ पर जो दिया हुआ है कोस ए इज इक्वल टू कोस बी, ये हमें दिया हुआ है, यहाँ लिख दोगे आप गिवन, ये दिया हुआ है आप, ठीक है ना। अच्छा कोस का मतलब क्या होता है, कोस ए इज इक्वल टू लिखोगे, कोस ए का मतलब हमारे होता है, देखो कोस का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है ना। तो ए के सामने वाली साइड क्या होती है परपेंडिकुलर, तो ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेनियस, यानी ए सी अपॉन क्या हो गया ए बी। तो यहाँ लिख दोगे ए सी अपॉन क्या लिख दोगे ए बी, ठीक है। इसी प्रकार आप निकालोगे कोस बी की, कोस का मतलब क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अच्छा बी के लिए बात कर रहे हैं, तो बी के सामने वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा आपका बेस, तो बेस क्या हो गया BC और हाइपोटेनियस क्या हो गया AB, तो यहाँ लिख दोगे BC अपॉन AB। अच्छा क्वेश्चन में क्या बोला था आपसे, यहाँ पर गिवन था कोस ए और कोस बी की वैल्यू बराबर में रखो। तो कोस ए की है AC अपॉन AB और कोस बी की है आपके BC अपॉन AB, बराबर में AB से AB कट गया और एंगल C से एंगल C कट गया, सॉरी C से C कट गया, तो क्या बच गया एंगल A बराबर क्या हो गया एंगल B हो गया। क्या हमें यही प्रूफ करना था क्या, बिल्कुल हमें प्रूफ करना था।
तो हमारा क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड हो गया, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।